पाकिस्तान की टीम देख कर ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरा दिल कर रहा था मैं मार मार के छितर इन सब के ना थोबड़े लॉल कर दूं। और तुम लोगों की कॉमन सेंस किधर है? और क्रिक इन्फो के ऊपर ना अभी तक वो वीडियो लगी हुई है जिसमें मोहम्मद अब्बास ये पिछले टेस्ट मैच, पहले टेस्ट मैच के दौरान कह रहा था कि पाकिस्तान को मजीद टेस्ट मैच मिलने चाहिए। इसका मतलब यह है कि वो अपने लिए डिमांड कर रहा था कि जाहिर बात है पाकिस्तान ज्यादा टेस्ट मैच खेलेगा तो मोहम्मद अब्बास भी ज्यादा टेस्ट मैच खेलेगा। ऐसे ही है ना, क्योंकि 2017 से 2026 में आपने मोहम्मद अब्बास जैसे बॉलर को, जिसकी 900 फर्स्ट क्लास विकेट्स होने वाली हैं, सिर्फ 30 टेस्ट मैच खिलाए हैं। ओनली 30 टेस्ट मैच डेब्यू 2017 से ये मैं 26 अभी आपसे बात करूं, सिर्फ 30 टेस्ट मैच हमने मोहम्मद अब्बास को खिलाए हैं। ये वो मोहम्मद अब्बास है जिसको उसकी काउंटी ने इसके पीछे, इसकी परफॉर्मेंसेस के पीछे पेप जैसे मैनेजर को इसका पेंट हाउस नहीं लेने दिया था कि अगला लाओ, अब्बास भाई का पेंट हाउस है। हमने आज उसे ड्रॉप कर दिया सेकंड टेस्ट मैच से। पिछले मैच में 8 विकेटें हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर हमारा, हमने उसे ड्रॉप कर दिया है। हम इस टेस्ट मैच में 4 बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, 2 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर्स। मुझे बताएं ये मैं किसको जाके पकड़ूं? बाबर को पकड़ूं, सरफराज को पकड़ूं, ये असद शफीक जो बैठा होता है इसको पकड़ूं? ये क्या कर रहा है वहां पे? हैं? शरीफ आदमी है। ओ भाई मुझे बदमाश दे दो यार, मैंने शरीफ आदमी का क्या करना? मैंने निकी का निकाह करने हैं? मैंने क्या करना है शराफत का इसकी? अजी शरीफ आदमी है, बोलते नहीं है, और बोलते नहीं है तो घर जाके बैठे। ये इनका सही है, हर सीरीज में ना कोई एक सिलेक्टर बढ़ जाता है चुप करके बीच में कि जी हम अपने हिसाब से, हमने अपने हिसाब से स्क्वाड दी है, अपने हिसाब से हम प्लेइंग 11 भी बनाएंगे। तो इन्हें दी छुट्टी करो, फिर बाबर और सरफराज की खुद ही करवा लिया करो सारे टेस्ट मैचेस। कप्तान हेड कोच की क्या जरूरत है? यूं करके बैठे होते हैं जनाब। इस तू जब ओए अल्लाह दिया बंदिया तस्बीह शुरू कर ले, कोई तेरे आगे नेक माल बन जान। क्रिकेट की तो तुम लोगों ने आगे पीछे से मारी हुई है। अब्बास को आप कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? चल अब्बास को ड्रॉप कर दिया चौधरी, आप पाकिस्तान की लाइनअप देखो ना जो इन्होंने सेकंड टेस्ट मैच में खिलाई है। खुदा की कसम दूसरा नाम पढ़ के तो उल्टी आ जाती है मेरे जैसे बंदे को। इमामुल हक 25-27 की बैटिंग एवरेज वाला, ये दूसरा टेस्ट मैच। मैंने आपको बताया ना ये खेल जाएगा। वो पहले इनिंग में 50 कर दी है, बाबर के साथ दोस्ती है, बस वो खेल जाएगा। हाँ आपने अपनी बैटिंग मजबूत करने के चक्रों में कि बैटिंग फेलियर से बच जाएं, वही डिफेंसिव फुद्दू माइंडसेट हमारा, वही शान मसूद को ले डूबा, वही अब बाबर आजम को ले डूबेगा। आप देखिएगा। सर मुझे एक बात बताएं, आपने 2 फास्ट बॉलर रखे में, नया गेंद है आपके हाथ में, कौन पागल है जो आपको ये कह रहा है कि यार तीसरी स्लिप नहीं डालो? 2 स्लिपें खड़ी की हुई है, गली खड़ी की हुई है, बीच में इतना गैप है, उसमें से 3 एज गए हैं, 3 एज गए हैं उस कॉरिडोर में से। अली पिट गया है मेरे हाथ तक, मेरे कप्ताना इथे पा दे बंदा, इधर दाल, इधर तीसरी स्लिप में। और तीसरी स्लिप खड़ी किया तो गली साइड पे कर दी है। ये चल रहा है सेकंड टेस्ट मैच में। या अल्लाह बारिश करा दे, टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाए, ठीक है हम सीरीज हार जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? जो इनके हालात है ये सीरीज जीतने वाले वैसे भी नहीं है। 2000 के बाद आप वेस्ट इंडीज में कोई सीरीज नहीं हारे। अब मुझे पक्का यकीन है कि इस साल आप वो भी रिकॉर्ड तोड़वा देंगे। 2026 में आप टेस्ट सीरीज हार जाएंगे वेस्ट इंडीज से। जिस किस्म की आपने पोर्ट ऑफ स्पेन में बैटिंग रखी है, ठीक है, पोर्ट ऑफ स्पेन की पिच की रेपुटेशन है, ये स्पिनर्स को मदद करती है। वो सैमुअल बदरी भी पोर्ट पिच रिपोर्ट में कह रहा था, यहाँ पे क्रैक्स होते हैं, और जैसे जैसे डे पास होता है ना, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ये जो क्रैक्स है ना ये खुलना शुरू हो जाते हैं। तो जारी बात है क्रैक्स में पड़ के गेंद स्पिन करता है, सीम करता है, ओके फाइन। 2 फास्ट बॉलर्स की रॉकेट साइंस मुझे समझा दें जिसमें से एक का आप डेब्यू करवा रहे हैं। अब्बास क्यों नहीं है? क्यों नहीं है अब्बास? मुझे कोई ये लॉजिक समझा दे यार। आपका सबसे मेन बॉलर है और उसको उठाकर आपने प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया। ये किसका डिसीजन था? मैं तो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और वो बाबर आजम कह रहा है कंडीशंस की, कौन सी कंडीशन सर? कोस्टल एरिया एक ही तरह की कंडीशंस होती हैं, ह्यूमिड, बादल होंगे, नहीं तो सनशाइन होगी, हॉट एंड ह्यूमिड। वो तो पिछले उसमें भी था। आप वहीं पे खेल रहे हैं, ट्रिनिडाद में ही है ना आप कौन सा, जिसे कहते हैं वेस्ट इंडीज से उठकर अलास्का में आ गए टेस्ट मैच खेलने की कंडीशंस एकदम चेंज हो गई हैं। कोई फर्क नहीं होने वाला, हॉट एंड ह्यूमिड रहेगा यहां पर भी, लो एंड स्लो विकेट होगी। ये मेरे जैसे फुद्दू को पता है। आप जो इतने टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, इतनी कप्तानियां कर चुके हैं, इतनी हेड कोचिंग कर चुके हैं, आपका भी अपना एक एज ए हेड कोच है भाई, वो टेन्योर, फिर जो आपने क्रिकेट खेली आपको इन चीजों का नहीं पता। ये भी मैं आगे आपको बताऊं? जाकर चेक करें जरा सोशल मीडिया, शलवार में तलवार दी हुई है लोगों ने आपके, ये जो आपने मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप कर दी है।
अब्दुल्ला शफीक को भी डाल दिया है, इमामुल हक को भी डाल दिया है, वैस को भी डाल दिया है। यार इनमें से अब्दुल्ला शफीक को ऊपर कर देते, इमाम को ड्रॉप करते, इमाम की जगह के ऊपर अब्बास को खिला लेते। सारा बॉलिंग कॉम्बिनेशन बड़ा हुआ है, तभी तो आपको 5 की इकॉनमी से रन पड़ रहे हैं अभी। एब्सोल्युटली क्लस्टर एफ काम किया इन लोगों ने यार, मैं सीरियसली बताऊं। 4 बॉलर्स के साथ टेस्ट मैच जीतने गए हैं, और 4 बॉलर्स के साथ ताश के पत्ते ही आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, ताश की बाजी लग सकती है 4 बंदों में। टेस्ट मैच नहीं जीता जा सकता। टेस्ट मैच के लिए प्रॉपर एक आपको बॉलिंग यूनिट चाहिए होता है। एक डेब्यूटेंट है, उसको तो नहीं समझ आ रही अभी रेड बॉल में, मैं उसको कुछ कह भी नहीं रहा, उबैद को, उसको तो मैं कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि उसका पहला मैच, उसको नहीं आइडिया हो रहा कि मैंने किधर गेंद फेंकनी है, और बहुत ज़्यादा उसका कोई डोमेस्टिक क्रिकेट का एक्सपीरियंस भी नहीं है। जुमा 8 दिन तो हुए हैं, अंडर 19 से उठकर आया वो। तो साहब बढ़ गए, वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ तो गई आज से यार। बगैर ब्लंडर मारे आप हारे ना, दुख नहीं होता। आप हार भी रहे हैं और ऊपर से ब्लंडर पे ब्लंडर मार रहे हैं, तो वो उसका दुख होता है। आपने डिफेंसिव माइंडसेट आपके ने, कप्तान ने भी अपना लिया, हेड कोच ने भी, बाकी भी जो मैनेजमेंट में है इंक्लूडिंग असद शफीक, बैटिंग लंबी करो, बैटिंग लंबी करो। और माइक हसन को तो नहीं कॉल कर ली गई गलती से, 10 दे की करिए, वो उसका तो बड़ा सिंपल सा है फार्मूला वो तो 11 की 11 ऑलराउंडर खिला दे, उसका तो बस नहीं चलता बैटिंग लंबी करने के चक्करों में। और ये आप भी वही उसी खाते में पड़ गई हैं, बैटिंग लंबी करो। जब कोलैप्स आता है ना, लंबी बैटिंग भी कुछ नहीं कर पाती। आपके पड़ोस में कितनी आउटस्टैंडिंग बैटिंग लाइनअप्स हैं, कोलैप्स आता है आजकल, वो भी नहीं रेड पा रहे, तो आप किस खेत की मूलियां सर? यार मज़ा नहीं आया। 9.5 ओवर्स, वेस्ट इंडीज इज 49 फॉर 1, 1 विकेट गिरी है, वो अली ने ली है, और वो भी जिसने विकेट देखी है उसको पता है कि उस विकेट में अली का कितना कमाल है और जो बैट्समैन है उसका कितना फॉल्ट है। फिर कहते ने यार सानू बुरा भला कहता है, गालां कढ़दा है। गालियाँ तो नहीं निकालता, बुरा भला कहने में मैं आपकी कसर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आप ये जो चबले मार रहे हैं ना, ये मुझसे नहीं हजम होती। वो खुदा के बंदो, वंडा खाते हो हैं, पट्ठे खाते हो, किधर है अक्ल? जो बॉलर आपका 1-2 की इकोनॉमी से बॉलिंग करता है, यानी कि रन्स भी नहीं खाता टेस्ट क्रिकेट में, आपको विकेटें भी निकाल कर देता है, ब्रिलियंट जिसको कहते हैं, लाइन और लेंथ मेंटेन कर करके बैटर्स की मत मार देता है, आपने उसको ड्रॉप कर दिया। वो जब ये दे रहे थे ना कैप्स उबैद को, अवैस को, वो अब्बास बेचारे की शक्ल देखने वाली थी। जब इसको अवैस को बाबर आजम कैप दे रहा था, वो बेचारा पीछे बस यूँ खड़ा था, यूँ करके, यार मेरे नाल क्यों होता है, क्या मैं इतना बुरा हूँ माँ? उसके चेहरे के ये एक्सप्रेशन थे। और जब उसने उबैद को कैप दिया तब भी वो थोड़ा सा बस मुस्कुराया, क्लैपिंग वो यूं कर रहा था। भाई उसका दिल टूटा हुआ है, उसका दिल टूटा हुआ है, साफ पता लग रहा है। ही शुड बी इन योर प्लेइंग 11, आपने उसको बाहर कर दिया। मतलब यार एक बॉबी भाई भी ना कभी कभार, यकीन करें, पसंद है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कभी कभार भी ना वो सही सुच्चल किस्म के छत्तर खाने वाली हरकतें करते हैं, और ये उन्होंने कर दी है। और अगर ये टीम आपकी मर्जी से नहीं सिलेक्ट हो रही सर, तो लानत भेजें फिर इस कप्तानी के ऊपर।